ईरान इजराइल जंग में आया नया मोड़। अमेरिका ने किया ईरान पर हमला। अब क्या होगा इस जंग का, किस दिशा में जाएगी ये जंग, ये सब जानने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिक्स का दूसरा पार्ट, दूसरी सीरीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण गीते विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ईरान इजराइल वॉर के बीच में जो ये जंग छिड़ी है उसका दूसरा पार्ट अब आज हम बनाएंगे। विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाता है और उससे जियो पॉलिटिक्स भी डिस्कस करता है। और ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंस और जियो पॉलिटिक्स दोनों को एक साथ जोड़ता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, कल रात ही हमला किया न्यूक्लियर साइट्स पर, अभी उसका क्या असर हो सकता है। तो हमने जो पहले वीडियो बनाया था ईरान इजराइल के बीच में जो जंग हुई, जो चालू हुई, तो हमने उसके कारण और परिणाम दोनों डिस्कस किए थे। तो हमने ये भी डिस्कस किया था अभी ये जंग किस दिशा में जा सकती है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि शायद अगर अमेरिका इसमें एंट्री करता है तो ये जंग किस दिशा में जा सकती है। तो देखिए, कल ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली अमेरिका ने ईरान इजराइल जो जंग है उसमें एंट्री ले ली है। तो क्या है, तीसरे महायुद्ध की शुरुआत है। तो आप सोचोगे नहीं यार, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध ऐसे ही चालू हुआ था दो देशों के बीच में। धीरे धीरे जैसे जंग आगे बढ़ी तो बाकी देश उसमें शामिल हुए। तो कोई देश जर्मनी के बाजू में शामिल हुए तो कोई जापान के बाजू में, है ना। तो ये जो इवेंट है इसको आप किस इवेंट के साथ कंपेयर करोगे। अगर मेरी राय पूछो तो ये जो न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है इसका कंपैरिजन मैं पर्ल हार्बर के अटैक पे करूँगा। जब पर्ल हार्बर पे जो पोर्ट था अमेरिका का, उस पर जापान में हमला किया था, तो आपको याद होगा अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जो सिटीज़ थे उस पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था और उसके बाद विश्व युद्ध बंद हो गया था, दूसरा वर्ल्ड वॉर 1945 में। तो जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम बरसाए थे, ये जो इवेंट है, मेरे ख्याल से ये सेम इवेंट है कि अमेरिका ने ये ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी शहरों पे बमबारी होने के बाद विश्व युद्ध रुक गया था। अभी ये न्यूक्लियर साइट पे अटैक होने के बाद तीसरा महायुद्ध शायद चालू हो गया है। देखिए, हम किसी भी बात का दावा नहीं करते, लेकिन जो भी हमारे जियोपॉलिटिक्स की समझ है उसके हिसाब से हम बातें करते हैं और फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। तो हमारे ख्याल से ये तीसरे महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। अभी आगे जाके आप देखोगे धीरे धीरे एक एक देश या तो इजराइल की साइड में जाएगा या ईरान का सपोर्ट करेगा। तो ईरान के सपोर्ट में कौन कौन आ सकता है। देखो, ईरान के सपोर्ट में पहले भी तुर्की बयान दे चुका है। उसके बाद चाइना तो पहले से ही ईरान के साथ है, उसने वेपनरी भी सप्लाई की है। तो इराक ने भी ईरान का साथ दिया है। अभी इराक और ईरान ये दोनों एक समय था वो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन आपको याद होगा 20 साल 25 साल पहले अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। सद्दाम हुसैन, आपको याद होगा, इराक का लीडर, वहाँ का प्रेसिडेंट, तो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो वो एक हीरो है इराकी जनता के लिए। तो वो गुस्सा उनके दिल में, मन में अभी भी है। तो इसलिए ये अभी जो घटना घटी है तो इसमें वो ईरान का साथ देंगे। तो अगर इजराइल की बात करें तो अमेरिका पहले से इजराइल के पीछे खड़े हैं। अभी इंग्लैंड के जो पीएम है स्टारमर, उन्होंने भी इजराइल के सपोर्ट में बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस ले ले। तो फिर से अभी ये जो है ना विश्व, अभी ये बंटने लगा है। तो इजराइल के बाजू में अमेरिका आ गया, यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, ब्रिटेन ले लो, फ्रांस ले लो, शायद जर्मनी भी, आगे जाके पता चलेगा। और ईरान के बाजू में जो खड़े होने वाले पक्ष है, जो देश है, वो है इराक, तुर्की, चाइना। अभी रशिया और इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन अभी मालूम नहीं है। तो भारत जो देश है वो तो न्यूट्रल ही रहेगा।
वो पहले से न्यूट्रल होता आ रहा है, इस बार भी न्यूट्रल रहेगा। रशिया की पोजीशन अगर ले लो, रशिया ने वैसे तो ईरान का समर्थन करता आ रहा है, लेकिन इस बार रशिया ने ज़्यादा कुछ बयान नहीं दिया है। उसके दो रीज़न्स है। एक तो रशिया यूक्रेन के साथ जंग में बिजी है, उसका काफ़ी सारे रिसोर्सेस ये जंग में उसको रिसोर्सेस लग रहे हैं। जैसे आप वेपनरी ले लो, पैसा ले लो, तो काफ़ी सारा खर्चा ये वॉर में उसका खर्चा हो रहा है। और दूसरी बात, इजराइल ईरान ये जंग अभी बढ़ने के बाद क्रूड ऑयल महंगा हुआ है और महंगा होगा। तो अगर ये महंगा होता है तो रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो और बढ़ेगा और रशिया को फ़ायदा होगा। रशिया के पास भी काफ़ी सारा क्रूड ऑयल है। तो अभी हमें ये देखना है कि इससे क्या असर पड़ेगा। तो हमने पहले पार्ट में भी ये डिस्कस किया था कि ईरान क्या क्या कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि जो दो कैनल है ना समंदर में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और रेड सी, ये दोनों वो ब्लॉक कर सकता है। अगर ये दोनों ब्लॉक अगर वो करेगा तो जो अमेरिका और यूरोप के जो शिप्स है एक्सपोर्ट करने वाले, तो उस पर तो अभी वो अटैक होना तय है। अभी इसके बाद ईरान, अमेरिका और यूरोप ये दोनों शिप्स पे अटैक करेगा, तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो काफ़ी हद तक उसे डैमेज होगा, काफ़ी नुकसान होगा। अगर भारत की बात करें तो अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो ईरान में हमारा एक चबार पोर्ट हमने तैयार किया है, काफ़ी खर्चा किया है उसके ऊपर। तो एक चबार पोर्ट का क्या मतलब है? तो जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, जो ट्रेडिंग के लिए उसने बनाया है थ्रू मिडल ईस्ट टू यूरोप टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो उससे पैरेलल इंडिया एक ट्रेड का जो रूट है वो बना रहा है। तो पाकिस्तान से हमारी तो बनती नहीं है, तो ईरान में ये जो चबार पोर्ट है ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लेस है जहाँ से हमारा ट्रेडिंग जो है वो यूरोप और अमेरिका तक जा सकता है। तो इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, लेकिन हमारा जो चबार पोर्ट में ईरान में स्थित है उस पर इजराइल ने अटैक नहीं किया है और कभी करेगा भी नहीं। तो भारत का पोजीशन न्यूट्रल रहेगा। तो हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? देखो, क्रूड ऑयल बढ़ता है तो असर तो पड़ेगा। तो इसका असर हमारे फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट पे पड़ने वाला है, ज़रूर पड़ने वाला है। क्योंकि मैंने पहले एपिसोड में भी बोला था कि निफ्टी क्रैश तो नहीं होगा, लेकिन करेक्शन होने वाला है, और ये करेक्शन काफ़ी बड़ा होगा। अभी तो ऐसे दिख रहा है, हमें आगे जाके मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे बाकी देश इस जंग में शामिल होते हैं तो इसकी व्याप्ति कितनी होती है, कितना बढ़ता है, हमें समझ में आएगा, और हिसाब से करेक्शन बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 10% गिर गया, 20% गिर गया, कोविड जैसा, वैसा नहीं होगा। लेकिन ये करेक्शन अभी कल से चालू होगा। तो इस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो हम तो क्या करने वाले हैं, जो हमारे विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो करते हैं, तो हमने उनको तो सिर्फ यही एडवाइस किया है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ना करें। आप जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान दें। क्रूड ऑयल कितना बढ़ता है, तो क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो उससे कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो सकती है, ये हमने पहले एपिसोड में भी डिस्कस किया था। तो वो सेक्टर से हमें दूर रहना है। और ये करेक्शन के बाद जो भी डिप मिलेगा वो हम तो बाय करने वाले हैं, है ना। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स है उनको तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन पहले भी हुई है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, लेमन ब्रदर्स बैंक का क्राइसिस हुआ था, इराक पे हमला हुआ था। तो पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, ऐसा नहीं हुआ है। तो मार्केट पे असर तो ज़रूर होगा, इकोनॉमी पे भी होगा, भारत पे भी असर होगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में सब माहौल चल रहा है जंग का, तो और इंडिया आइसोलेट रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, असर तो हमारी इकोनॉमी पे भी होगा, लेकिन हमारा जो न्यूट्रल स्टांस है उसकी वजह से हमें फ़ायदा भी होगा। हम क्या करेंगे, तो हम फिर से रशिया से क्रूड ऑयल बढ़ाएंगे, जो हमने पिछले 2 साल में किया था। हमने काफ़ी सारा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है रशिया से काफ़ी बढ़ाया था। जो 8 to 10% था वो 38% तक बढ़ गया था। उसके बाद अमेरिका के प्रेशर से थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वो आगे जाके फिर से बढ़ेगा। ये क्रूड ऑयल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हमारा जो इम्पोर्ट है रशिया से वो काफ़ी बढ़ेगा, और काफ़ी सारा क्रूड ऑयल हम रशिया से लेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी को जो डैमेज है वो कम से कम पहुँचे। तो ये था आज का वीडियो। ये बनाना हमें ज़रूरी लगा क्योंकि हमने पहला वीडियो जब बनाया तभी ये जंग सिर्फ चालू हुई थी। तो अभी अमेरिका ने इसमें ऑफिशियल एंट्री ले ली है,
तो हमें लगा कि हम ये जो अपडेट से आप तक पहुँचाएँ ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको आसानी हो सके। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे अपडेट्स आप तक लाने के लिए। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हम जान लेंगे ये जंग कैसे आगे बढ़ती है, उसका हमारे फाइनेंस पे कैसा असर पड़ता है, इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ता है और हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, यह भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।